Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. मूवी स्टार्ट होते ही हमें एक कपल दिखाया जाता है जिसका नाम मैरी और जेम्स था। क्रिसमस डे पर जेम्स मैरी के लिए गिफ्ट लेता है। बॉक्स को खोलकर देखने पर उसमें एक पपी था। मैरी उसे देखकर बहुत खुश होती है। वो इस पपी का नाम लेडी रखते हैं। फिर मैरी और जेम्स लेडी को उसके बेड पर बिठाकर अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं, मगर लेडी डोर ओपन करके जेम्स और मैरी के पास सो जाती है। जेम्स उसे नीचे उतारता है, मगर बार बार लेडी बेड पर चली जाती है। फिर वो उसे अपने पास सुला लेते हैं और कहते हैं कि ये सिर्फ आज के लिए है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कई साल गुजर गए और लेडी अभी भी उनके साथ ही थी। फिर लेडी उन दोनों को उठाती है। मैरी लेडी को एक टैग पहनाती है जिस पे सभी बहुत खुश थे। लेडी अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए बाहर जाती है। वो देखती है कि वहाँ एक चूहा उनके एग्स को तोड़कर चला गया है। लेडी उसका पीछा करती है और उसे वहाँ से भगा देती है। फिर वो अपने फ्रेंड्स ट्रस्टी और जोक को मिलती है। लेडी उन्हें बताती है कि मुझे टैग मिल गया है और अब मैं इस फैमिली की ऑफिशियल मेंबर हूँ। ये सुनकर उन्हें काफी खुशी होती है। हम देखते हैं कि मैरी और जेम्स भी बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उनके यहाँ बेबी होने वाला था। नेक्स्ट सीन में हम ट्रैप नामी एक डॉग को देखते हैं जिसे एक वर्कर भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्रैम्प काफी चालाक था और वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। वर्कर ट्रैम्प का पीछा करते हुए गिर जाता है। स्ट्रीट पर रहने वाले सभी लोग ट्रैम्प को पसंद करते थे। ट्रैम्प एक आदमी के हाथ में ब्रेड देखता है और चालाकी से उसे ले लेता है। फिर ट्रैम्प देखता है कि उसके फ्रेंड्स को डॉग कैचर ने पकड़ लिया है। पहले ट्रैम्प उनका मजाक उड़ाता है, मगर फिर उन्हें बचाने के लिए बीमार होने की एक्टिंग करता है। डॉग कैचर जैसे ही उसे उठाकर केज में डालने वाला था तो ट्रैम्प भौंकने लगता है और अपने फ्रेंड्स को फ्री करवा लेता है। फिर वो डॉग कैचर उनका पीछा करता है, मगर ट्रैम्प उससे बचकर भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैरी और जेम्स ने घर में पार्टी रखी है और लेडी नोटिस करती है कि उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। लेडी उदास होकर गार्डन में चली जाती है। ट्रैम्प उसके साथ वाले गार्डन में मौजूद था। वो लेडी को खुद से बातें करते हुए सुन लेता है। लेडी के पूछने पर ट्रैम्प उसे बताता है कि मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया हूँ और प्लीज तुम खामोश रहो। अब ट्रैम्प भी लेडी के गार्डन में आ जाता है। ट्रैम्प को देखकर लेडी बार्क करती है। ये आवाज डॉग कैचर भी सुन लेता है। ट्रैम्प लेडी को खामोश रहने का कहता है। इतने में वहाँ पर डॉग कैचर आता है। फिर ट्रैम्प लेडी के डॉग हाउस में छुप जाता है। तभी जेम्स वहाँ आ जाता है और लेडी से कहता है तुम क्यों बार्क कर रही हो। फिर डॉग कैचर जेम्स से पूछता है कि क्या ये आपका डॉग है, तो जेम्स कहता है कि यस। उधर ट्रैम्प लेडी को चुप रहने का कह रहा था। फिर जेम्स और डॉग कैचर चले जाते हैं। ट्रैम्प लेडी से कहता है कि एक न एक दिन तुम्हें भी रिप्लेस कर दिया जाएगा। जैसे वो तुमसे प्यार करते थे, अब वो अपने बेबी से प्यार करेंगे और उसी की केयर करेंगे। मगर लेडी उसकी बात नहीं मानती। इतने में ट्रस्टी और जोक भी वहाँ आ जाते हैं। ट्रैम्प जाने से पहले कहता है कि इंसान भरोसे के लायक नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेम्स बेबी की वजह से काफी खुश है और ये बात लेडी भी सुन रही थी। फिर डॉक्टर उसे अजीब नजरों से देखकर उसे गुड लक कहता है। लेडी नोटिस करती है कि कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। वो उदास हो जाती है। मैरी जैसे लेडी को लोरी सुनाती थी, अब वो अपने बेबी को लोरी सुना रही थी। जैसे वो लेडी की केयर किया करती थी, वैसे ही अब वो सारा टाइम अपने बेबी के साथ बिजी है। एक दिन लेडी चूहे को देखकर बार्क करती है और जेम्स उसे बाहर छोड़ देता है क्योंकि उसके भौंकने की वजह से बेबी उठ सकता था। लेडी बहुत उदास हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम एक आंटी को देखते हैं जिसका नाम सारा है। जेम्स और मैरी कहीं जा रहे थे तो वो लेडी की केयर के लिए सारा को रख लेते हैं। लेडी को आंटी सारा की बकेट से स्मेल आती है। उस बकेट में 2 कैट्स थी। वो दोनों ही घर के सामान को नोचने लगती हैं। लेडी उन्हें रोकने की कोशिश करती है मगर नहीं रोक पाती। आंटी सारा जब देखती है तो उसे लगता है कि शायद ये सब लेडी ने किया है। फिर वो लेडी को पेट शॉप पर ले जाती है और उसे माउथ कवर पहना देती है, मगर लेडी वहाँ से भाग जाती है। लेडी बाहर की दुनिया देखकर काफी हैरान थी क्योंकि वो पहली बार बाहर आई थी। फिर वो एक जगह पर रुक जाती है जहाँ एक डॉग आकर उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रैम्प वक्त पर आकर उसे बचा लेता है। ट्रैम्प लेडी से कहता है कि
क्या तुम्हें घर से निकाल दिया है, मगर लेडी उसे कुछ भी नहीं बताती और माउथ कवर हटाने का कहती है। ट्रैम्प उसका कवर उतार देता है। ट्रैम्प लेडी से कहता है कि तुम गलत रास्ते पर चल रही हो। लेडी कहती है कि वो खो गई है। फिर ट्रैम्प कहता है कि वो उसकी हेल्प करेगा। रास्ते में वो लेडी को कहता है कि क्योंकि मैं एक स्ट्रे डॉग हूँ, इसलिए मुझे हर वक्त डॉग कैचर से खतरा है। फिर ट्रैम्प उसे एक बोर्ड पर लेकर जाता है जहाँ पर उन्हें काफी मजा आता है और वो एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर ट्रैम्प लेडी के लिए गाना भी गाता है। लेडी ट्रैम्प से उसका नाम पूछती है तो ट्रैम्प कहता है कि लोग मुझे मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। लेडी कहती है कि चाहे वो स्ट्रे डॉग है मगर वो अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी रहा है। अब ट्रैम्प लेडी को उसके घर की तरफ लेकर जाता है। लेडी की नजर एक रेस्टोरेंट पर पड़ती है। वो ट्रैम्प से कहती है कि ये क्या है। ट्रैम्प उसे बताता है कि यहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है। अब लेडी ट्रैम्प से कहती है कि क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दोगे। ट्रैम्प कहता है कि क्यों नहीं। ट्रैम्प उसे कहता है कि क्या तुम घर नहीं जाओगी। तो लेडी उसे सारा सच बता देती है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, शायद मेरा कोई भी घर नहीं है। ट्रैम्प उसे कहता है कि तुम परेशान ना हो। अब वो लेडी से कहता है कि चलो कुछ खा लेते हैं। वो उसे अपनी फेवरेट जगह पर लेकर जाता है। उस जगह का ऑनर टॉनी था। जब वो ट्रैम्प के साथ लेडी को देखता है तो वो उनके लिए स्पेशल टेबल लगाते हैं और उनके लिए गाना भी गाते हैं। ये चारों ही बहुत खुश थे। ट्रैम्प लेडी को एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ से पूरी सिटी का व्यू नजर आता था। ट्रैम्प कहता है कि उसका भी एक घर था, एक फैमिली थी, मगर ऑनर ने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसको लगता था कि शायद ट्रैम्प की वजह से उसका बेबी डिस्टर्ब होगा। तभी वहाँ डॉग कैचर आ जाता है जिससे बचकर वो दोनों भागने लगते हैं। ट्रैम्प लेडी को दूसरी तरफ भागने का कहता है और खुद डॉग कैचर की तरफ चला जाता है। डॉग कैचर आकर दरवाजा बंद कर लेता है। ये लोग ट्रैम्प को पकड़ने ही वाले थे कि लेडी वहां आकर उनका ध्यान भटकाती है। ट्रैम्प भागने में कामयाब हो जाता है। ट्रैम्प को लगता है कि लेडी उसके साथ है, मगर फिर वो देखता है कि डॉग कैचर ने लेडी को पकड़ लिया है। केज में लेडी को जवेरिया नामी एक डॉग मिलती है जो लेडी से पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आई। लेडी उसे बताती है कि मैं अपने फ्रेंड को बचाना चाहती थी। फिर जवेरिया लेडी से उसके फ्रेंड का नाम पूछती है तो लेडी उसका नाम ट्रैम्प बताती है। जवेरिया कहती है कि वो तो अकेले रहना पसंद करती है। तभी वहाँ डॉग कैचर आता है और एक डॉग को वहाँ से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट डे वो लेडी को भी बाहर लेकर जाता है जहां जेम्स और मैरी उसे लेने आए थे। लेडी को देखकर वो काफ़ी खुश होते हैं। अब वो लोग लेडी को घर ले आते हैं। ट्रैम्प देख लेता है कि लेडी अपने घर पहुंच चुकी है। मैरी लेडी से कहती है कि उसके बगैर उनकी फैमिली कंप्लीट नहीं। सारा उन्हें बताती है कि लेडी एक बुरी डॉग है। जेम्स और मैरी उसे जाने का कहते हैं, लेकिन सारा कहती है कि अगर वो उनकी जगह होती तो दोबारा लेडी को कभी भी वापस न लाती। फिर सारा वहाँ से चली जाती है। फिर वो लेडी को बेबी के पास लेकर जाते हैं। बेबी को देखकर लेडी बहुत खुश होती है। अब सब पहले जैसा हो गया था। लेडी बहुत खुश थी क्योंकि सब लोग बेबी के साथ साथ उसकी भी केयर करते थे। लेडी जोक और ट्रस्टी को भी इसके बारे में बताती है कि सब पहले जैसा हो गया है। दूसरी तरफ हम ट्रैम्प को उदास देखते हैं। वो जवेरिया और उसके फ्रेंड को देखता है। जवेरिया उसे कहती है कि उनको किसी ने अडॉप्ट कर लिया है। वो उसे लेडी के बारे में भी बताते हैं। ट्रैम्प एक बोन उठाकर लेडी के पास जाता है। डॉग कैचर भी उसे देख लेता है। वो लेडी से कहता है कि उसने लेडी को बहुत मिस किया और वो माफ़ी मांगता है। लेडी कहती है कि उसने भी ट्रैम्प को बहुत मिस किया। ट्रैम्प कहता है कि मैं गलत था कि स्ट्रीट पर घूमना मज़ेदार है, बल्कि तुम्हारे बगैर वहाँ कोई भी मज़ा नहीं। वो लेडी को फिर से साथ चलने को कहता है, मगर लेडी कहती है कि उसकी एक फैमिली है और वो नहीं जा सकती। फिर डॉग कैचर वहाँ आ जाता है और लेडी ट्रैम्प को वहाँ से जाने का कहती है। लेडी देखती है कि चूहा बेबी के रूम में जा रहा है। लेडी वहाँ जाने लगती है, मगर उसे डॉग कैचर नजर आ जाता है जो ट्रैम्प का पीछा करते हुए वहाँ आ गया था। जेम्स लेडी को कबर्ड में बंद कर देता है। लेडी जोर जोर से भौंकती है। लेडी की आवाज़ ट्रैम्प भी सुन लेता है। ट्रैम्प उससे पूछता है कि क्या हुआ है। लेडी उसे बताती है कि बेबी के रूम में एक चूहा है। वो कहती है कि घर में डॉग कैचर भी मौजूद है, इसलिए होशियार होकर जाना। ट्रैम्प वहाँ जाता है और चूहे को मार देता है। सब चीज़ें इधर उधर होती हैं जिसकी वजह से बेबी का कार्ट एक तरफ झुक जाता है, लेकिन ट्रैम्प उसे बचा लेता है।
फिर जेम्स डॉग कैचर को आवाज लगाता है क्योंकि उसे लग रहा था ट्रैम्प बेबी को नुकसान पहुंचाने आया है। फिर डॉग कैचर ट्रैम्प को पकड़कर ले जाता है। जेम्स भी लेडी को खोल देता है। लेडी उन्हें वो मरा हुआ चूहा दिखाती है। अब लेडी बाहर जाती है और ट्रैम्प के बारे में पूछने लगती है। उसे पता चलता है कि डॉग कैचर ट्रैम्प को ले गया है। डॉग कैचर उनसे अलग हो जाता है। ट्रस्टी उसे स्मेल कर ढूंढ लेता है। मैरी जेम्स से पूछती है कि क्या तुमने देखा ट्रैम्प ने बेबी को नुकसान पहुंचाया? तो जेम्स कहता है कि नहीं। दूसरी तरफ लेडी उस डॉग कैचर तक पहुंच जाती है और बार करने लगती है, जिसकी वजह से हॉर्सेस डर कर एक तरफ भागते हैं और कार्ड उलट जाती है। ट्रैम्प बेहोश हो चुका था। लेडी ये देखकर रोने लगती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। इतने में ट्रैम्प को होश आ जाता है। मैरी और जेम्स भी वहां पहुंच चुके थे। मैरी कहती है कि ट्रैम्प ने बेबी को बचाया है और उसकी हेल्प की है। जेम्स डॉग कैचर से कहता है कि हम ट्रैम्प को अडॉप्ट करना चाहते हैं और उसे अपने साथ रखेंगे। डॉग कैचर उसे छोड़ देता है। अब क्रिसमस डे पर ट्रस्टी और जो को दिखाया जाता है और उनके साथ 2 और पपीज भी थे जिनको उनकी ऑनर ने अडॉप्ट कर लिया था। अब हम मैरी और जेम्स को ट्रैम्प के साथ देखते हैं। जेम्स ट्रैम्प के लिए टैग लाया था और उसको पहना देता है। फिर ट्रैम्प लेडी से कहता है कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि अब उसकी भी फैमिली कंप्लीट है। मूवी के एंडिंग सीन में दिखाया जाता है कि मैरी सबको लोरी सुना रही है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।